नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 मार्च सन 2024। प्रतिपदा तिथि मंगलवार दोपहर 2:56 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। होली पर अयोध्या मथुरा से अमेरिका तक उड़े रंग। अयोध्या में रामलला के लिए फूलों का गुलाल तो अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में फूलों की खेली गई होली। हरियाणा में सीएम बदलने पर अनिल विज की प्रतिक्रिया आई सामने। इस बात को लेकर जताया दुख। हरियाणा में बिश्नोई परिवार का दर्द सामने आया। कुलदीप को हिसार से लोकसभा टिकट नहीं मिला, भव्य मंत्री नहीं बने। लिखा, राजनीतिक लोकप्रियता बड़ी कमजोरी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने फूलों की होली खेली। लोगों ने रंगों के त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। प्रदेश में प्रसिद्ध है गांव कुलेरी का फाग। देवर डालते हैं रंग तो भाभियां बरसाती हैं कोरडे। विजेता महिलाओं को मिलती है पीतल की टोकनी। कांग्रेस ने छठी लिस्ट जारी की। राजस्थान से 4 तो तमिलनाडु से 1 नाम सामने आया। पार्टी ने अब तक 190 उम्मीदवारों का ऐलान किया। CBSE बदलने जा रहा है क्लास 3 और 6 का सिलेबस। 1 अप्रैल से नई किताबों से होगी पढ़ाई। क्लास 6 में ब्रिज कोर्स भी होगा। IPL 2024 के छठे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स की टीम को 4 विकेट से हराया। इस मैच में विराट कोहली जीत के हीरो रहे। विराट ने IPL की 51वीं 50 लगाई। और IPL के दूसरे फेज का शेड्यूल हुआ जारी। 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच से होगी शुरुआत। फाइनल 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जल्द ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे आंशिक प्रभाव से ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम परिवर्तित होगा। हालांकि यह परिवर्तन कोई खास तो नहीं होगा, मगर कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 29 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में हल्की कमी आने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में हवाएं चलने की भी आशंका है। मौजूदा समय में फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है। मंडी में सरसों आनी भी शुरू हो चुकी है। गेहूं भी अगले माह से कटनी आरंभ हो जाएगी। ताजा पूर्वानुमान में मौसम के परिवर्तनशील होने की संभावना जताई गई है। बरसात की संभावना नहीं है। हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल हैं। उनके अतिरिक्त सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 38 न्यू सैनिक स्कूल को भी मान्यता प्रदान की है। भविष्य में जो भी भारतीय सेना में नौकरी करना चाहते हैं वे ज्यादातर स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। सैनिक स्कूल कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए NTA की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य है। बता दें कि NTA की तरफ से अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा परिणाम 2024 जारी किया जा चुका है। सैनिक स्कूल रिजल्ट 2024 ऑफिशियल वेबसाइट AISSEE.NTA.nic.in पर चेक किया जा सकता है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल ई-काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सैनिक स्कूल ई-काउंसलिंग 2024 पूरी हो जाने के बाद ही सीट आवंटन की प्रक्रिया आरंभ होगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि 12 मार्च को हमारा मुख्यमंत्री बदल जाएगा। तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर को सब कुछ पता था और यह पूरा खेल उन्हीं का था। सीनियर मंत्री होते हुए भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी गई। मुझे इस बात का दुख है। वहीं सैनी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर किसी को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं BJP का अनन्य भक्त हूँ। जितना मैं लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकता था मैंने मंत्री पद पर रहते हुए किया। अनिल विज ने कहा कि अब विधायक पद पर रहते हुए जितना मैं कर सकता हूँ जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। मुझे मेरे स्टाफ मेंबर्स के बारे में भी नहीं पता है कि वे कौन कौन सी जाति के हैं। होली के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला पहुंचकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। गले मिलने के बाद गुलाल का टीका लगाया और राजनीति पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री के शास्त्री कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर पहुंचते ही खुद अनिल विज गेट तक पहुंचे और गले लगे। बंद कमरे के बीच काफी देर तक राजनीतिक चर्चा हुई। बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बार मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। इससे पहले हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। होली से एक दिन पहले ही पंचायत विकास एवं कोऑपरेटिव राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने मुलाकात की थी, जबकि सबसे पहले भाजपा के विधायक असीम गोयल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद ही मिलने पहुंचे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कोल्डा होली खेली। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट की अपील भी की। हुड्डा ने कहा कि रोहतक से दीपेंद्र प्रत्याशी होंगे और सभी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। भाजपा ने रोहतक लोकसभा सीट पर एक बार फिर से जाट व नॉन जाट समीकरण को देखते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। 25 साल में शर्मा तीसरी बार हुड्डा परिवार के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहले 1999 में रोहतक लोकसभा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व साल 2019 में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। अरविंद शर्मा ने ही
भाजपा को पिछली बार रोहतक सीट पर पहली जीत दिलवाई थी। अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की टिकट की घोषणा होना भी बाकी है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा लगातार प्रचार अभियान संभाले हुए हैं। 5 साल पहले रोहतक सीट पर भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा को 47% तो वहीं कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 46.4% वोट मिले थे। हुड्डा 7,503 वोटों से हार गए थे। करीब 6 दशक से पंजाब और हरियाणा के बीच चले आ रही सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL विवाद का अब तक हल नहीं निकल पाया है। हरियाणा में जितनी भी सरकारें बनी हैं, कोई भी पानी लाने में सफल नहीं हुई है। यह अलग बात है कि राजनीतिक दलों ने SYL को हरियाणा की जीवन रेखा बता मतदाताओं से सहानुभूति वोट जरूर बटोरे हैं। इससे वे सत्ता में भी आए, कई बार डबल इंजन सरकार भी बनी, मगर जनता को नहरी पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पाई। चुनाव के समय सियासी फसल काटने के लिए कांग्रेस व भाजपा एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे हैं। वे हरियाणा की जनता से SYL में पानी लाने का दावा करते हैं, मगर पंजाब जाते ही उनके सुर बदल जाते हैं। वोट के खातिर राजनीतिक दल पंजाब व हरियाणा में अलग अलग स्टैंड रखते हैं। जनता की अदालत के बाद यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में 2 बार फैसला भी सुनाया। केंद्र से मध्यस्थता करवा दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच 3 बार बैठक करवाई गई, मगर पंजाब के अड़ियल रवैये की वजह से आज तक इसका समाधान नहीं निकल पाया। हरियाणा को SYL पानी नहीं मिलने से दक्षिण हरियाणा के जिले पानी को तरस रहे हैं। लोग खेती बाड़ी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। नहरी पानी जहां आवश्यकताओं की पूर्ति करता तो भूजल भी नीचे नहीं जा पाता। अब फिर से लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो SYL का जिन बाहर आएगा और सभी राजनीतिक दल इसे अपना मुद्दा बनाएंगे। देश भर में होली का त्योहार मनाया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में लोग रंगों के त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ फूलों की होली खेली। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार मेल मिलाप और भाईचारे का पर्व है, इसे खूब जोर शोर से मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार पर सभी मनमुटाव भूलकर हर किसी को गले लगाने का अवसर होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ फूलों की होली खेली, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक दूसरे को रंग लगाया। अमृतसर के श्री दुर्ग्याना तीर्थ में विदेशी टूरिस्टों ने भी होली का त्योहार जमकर मनाया। हरियाणा के आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई की टीस सामने आई है। सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार में उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्रियों और 7 राज्य मंत्रियों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही पिता कुलदीप बिश्नोई को भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में हिसार से टिकट भी नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। भव्य की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया के बाद भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा में भाजपा के सभी 10 लोकसभा प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। यह उन्होंने रैलियां भी की थी। उन्होंने 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। हरियाणा के चरखी दादरी में सोमवार को रंगों का पर्व धुलंडी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जोश व उल्लास के साथ सुबह से ही बच्चे गलियों में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेलते हुए नजर आए। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंदाज में धुलंडी मनाई गई। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर धुलंडी के अवसर पर पानी के दुरुपयोग की बजाय फूलों से होली खेली गई। कई स्थानों पर पानी के बड़े बड़े कढ़ाई के संग कोरडे मार धुलंडी खेली गई। तो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में धुलंडी का त्योहार पारंपरिक तरीके से उत्साह व खुशी के साथ मनाया गया। ग्रामीणों ने गाँव के चौक में एकत्रित होकर एक दूसरे को गुलाल लगाए व धुलंडी की बधाई दी। वहीं इस दौरान पारंपरिक तरीके से पानी की कढ़ाई पर देवर भाभी ने धुलंडी खेली। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य चौक में पानी की कढ़ाई रखी और इस दौरान देवरों ने भाभियों पर गुलाल व पानी डाला और भाभियों ने अपने देवरों पर कोरडे बरसाए। इस दौरान न केवल युवाओं ने बल्कि बुजुर्ग, महिला व पुरुषों ने भी अपने देवर व भाभियों के साथ धुलंडी खेलकर परंपरा को निभाया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली। हरियाणा के हिसार जनपद के गांव कुलेरी में होली पर ग्रामीण युवकों और महिलाओं ने अपनी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति के अनुसार होली मनाई। गांव चौराहे पर देवर जहां अपनी भाभी पर रंगों की बौछार करते नजर आए, तो वहीं भाभी अपने देवर पर कपड़े से बने कोरडे बरसाती नजर आई। हरियाणा के गाँव की होली की बात की जाए तो जिले हिसार के गाँव कुलेरी में कई दशकों से हर वर्ष होली का पर्व बड़े ही उत्साह व उमंग और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता रहा है। जहाँ होली के दिन सुबह होते ही गाँव के सार्वजनिक चौक पर बड़े बड़े कड़ाहों में रंग घोल कर रख देते हैं। गाँव की महिलाएं अपने हाथों में कपड़े के
गुथे हुए कोड़े को लेकर आती है। बड़े बड़े कड़ाहे के एक तरफ भाभी तो दूसरी तरफ देवर इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरफ से देवर अपनी भाभी पर रंग व पानी डालते निकलता है तो वहीं भाभी भी अपने देवर को मजबूत गुथे कोड़े से खूब मारती हुई नजर आती है। देवर और भाभी के बीच होने वाले इस विशेष प्रकार की प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें पीतल की टोकरी प्रदान की जाती है। गांव कुलेरी के पूर्व सरपंच ने बताया कि सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले फाग उत्सव से आपसी भाईचारा बना रहता है, जहाँ गांव के लोग आपसी गिले शिकवे भुलाकर आत्मिक रूप से फाग खेलते हैं। इस दौरान फाग उत्सव में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को समिति की तरफ से भी सम्मानित किया जाता है, जिससे कि उनमें उत्साह बना रहे और हमारी संस्कृति बचाई जा सके और आने वाली पीढ़ियां भाईचारे की इस पारू और परंपरा को जीवित रख सके। वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी मार्च खत्म होने में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इतने ही समय में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इन्हीं कामों में से एक है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपको 31 मार्च 2024 तक करना है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में अभी 8.20% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इससे आप अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देने से साथ ही टैक्स भी बचा सकेंगे। जन्म से 10 साल तक की उम्र तक की बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक ही परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकेगा। जुड़वा या फिर 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं। लड़की के 21 साल का होने या फिर लड़की की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में विलय होने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमें हमला करके उस पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऐसे हालात बन रहे हैं कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी भी देश पर न तो आक्रमण किया है, न ही किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। ये हमारा चरित्र है। मैं यह भी कहता हूँ कि पीओके हमारा था और हमारा है। मेरा विश्वास है कि पीओके खुद ही भारत में आ जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च को कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, चाहे वे हिंदू हों या फिर मुस्लिम। शाह ने ये बातें इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बातचीत के दौरान कही। कांग्रेस ने सोमवार यानी 25 मार्च को 5 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। इसमें राजस्थान से 4 और तमिलनाडु से 1 कैंडिडेट है। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत तो भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। प्रहलाद गुंजल राजस्थान के भाजपा नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बताए जा रहे हैं। वे 2 बार कोटा उत्तर से एमएलए रहे हैं, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने से हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। अब तक कांग्रेस देश भर में 190 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग के बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा ले, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं होगा। NHAI ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग का यूज कर सकेंगे। NHAI के अनुसार फास्टैग यूजर्स को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा। देश के किसी भी टोल प्लाजा से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक की ब्रांच से भी आप इसे खरीद सकते हैं। पेटीएम, अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद पाएंगे। एक बार खरीदा गया फास्टैग स्टिकर 5 साल के लिए वैलिड होता है, यानी 5 साल बाद आपको स्टिकर बदलवाना या फिर इसकी वैलिडिटी बढ़वानी पड़ेगी। अगले एकेडमिक ईयर से क्लास 3 और क्लास 6 के सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के अधिकारियों ने जानकारी दी है। नए सिलेबस के हिसाब से किताबों के पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होना है। इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT नए सिलेबस के हिसाब से किताबें जारी कर देगा। NCERT के मुताबिक नए सिलेबस के हिसाब से किताबें तैयार की जा रही है। जल्द ही ये स्कूलों तक पहुँच जाएंगी। इसके अलावा क्लास 6 के लिए अलग से ब्रिज कोर्स और क्लास 3 के लिए गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। दरअसल क्लास 3 स्कूलों में प्रीपैरेटरी स्टेज का पहला साल होता है और क्लास 6 से मिडिल स्कूल की शुरुआत होती है। ये दोनों स्टेज बच्चों की पढ़ाई के फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।